भारत में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। ये अलग बात है कि हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि क्या ये काम और तेजी से हो सकता था, या जो वैक्सीन हमने निर्यात की है क्या वो हमें आने वाली लहर के अंदेशे के हिसाब से सुरक्षित रखनी चाहिए थी अपने ही लोगों के लिए। लेकिन इन बातों पर केवल बहस हो सकती है, जबकि असल में हमें सोचना ये है कि हम इस टीकाकरण की गति को कैसे तेजी से आगे बढ़ाएं। इस सिलसिले में एक नई खबर ये सामने आई है कि देश में अब नेज़ल वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू होगा। यानी आने वाले दिनों में हो सकता है हमें नेज़ल वैक्सीन भी मिल जाए, यानी आप वैक्सीन अब नाक से भी ले सकेंगे। ऐसी बातें सामने आ रही हैं और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस बात को कहा कि अगर ये सफल होता है, नाक से वैक्सीन लिया जाना, इसका ट्रायल अगर सफल होता है तो ये कोरोना के इलाज में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। कारण ये है कि इसे आप खुद भी ले सकते हैं। आप जानते हैं कि कोविड के ज़्यादातर मामलों में ये पाया गया है कि म्यूकोसा के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करता है। आप सांस लेते हैं, आपकी सांस के माध्यम से ये अंदर जाता है नाक के थ्रू, और आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन में जो कोशिकाएं होती हैं वो उनको इन्फेक्टेड करता है। अगर हम नाक से ही वैक्सीन दे देंगे तो ये काफ़ी प्रभावी हो सकता है। भारत में टीकाकरण की अभियान की जो शुरुआत हुई थी उसमें स्वास्थ्य कर्मियों को पहले वैक्सीन दी गई और उन्हें ये बताया गया कि दूसरों को टीका कैसे लगाना है। यानी कि इसके लिए आपको बड़े स्तर पर टीका लगाने की एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये मैं परंपरागत वैक्सीन्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर नेज़ल वैक्सीन मार्केट में आती है तो आपका एक बहुत बड़ा संसाधन बच जाता है, ट्रेनिंग का एक हिस्सा बच जाता है। आप जानते हैं कि अभी जो वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है वो आपको हाथ में दी जा रही है, यानी इंजेक्शन के माध्यम से वो हाथ में लगाई जाती है। वहीं नेज़ल वैक्सीन हाथ से नहीं बल्कि नाक के माध्यम से, जैसे नेज़ल स्प्रे होता है उसकी तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करेगी। नाक के ज़रिए सीधा आपके श्वसन मार्ग में ये खुराक को पहुँचाएगी और नाक के अंदरूनी हिस्सों में आपका इम्यून तैयार हो जाएगा। सांस से संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगेगी तो हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। उत्पादन आसान होगा जिससे वैक्सीन वेस्टेज की संभावना कम हो जाएगी। इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकेंगे, यानी स्टोरेज की समस्या नहीं होगी। अभी अलग अलग वैक्सीन के लिए अलग अलग स्टोरेज की समस्या बनी हुई है। इंजेक्शन्स में जो खर्चा होगा वो कम हो सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस वैक्सीन के पक्ष में खड़ी होती हैं। आपको बता दूं कि हैदराबाद में जो भारत बायोटेक कंपनी है वो अप्रैल से ही पहले चरण के परीक्षण में लगी हुई है। अब ये ट्रायल और बड़े स्तर पर होगा। अगर सफल होता है तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। कंपनी का कहना था कि जानवरों पर जब इसका परीक्षण किया गया तो क्लिनिकल ट्रायल में काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए थे। आपको यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब हम नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं। पहले भी चीन की एक कंपनी वानाताई बायोलॉजिकल फार्मेसी एंटरप्राइजेज लिमिटेड नेज़ल वैक्सीन पर काम कर चुकी है और कर रही है। एक वैक्सीन होती क्या है? देखिए ये एक ऐसा तत्व होता है जिससे आपके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो जाती है और जो वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। और इससे पहले मैं प्लाज्मा पर भी एक पॉडकास्ट बना चुका हूँ। वहाँ पर आप प्लाज्मा और एंटीबॉडीज़ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। तो अलग अलग वैक्सीन को लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जब वैक्सीन शरीर में प्रवेश करती है तो वो शरीर के अलग अलग जगहों पर पहुंचती है। इससे शरीर में आपके एंटीबॉडीज़ बनती हैं और खून में मौजूद रहती हैं। शरीर में इनकी मात्रा बराबर रहती है, इसलिए जहाँ पर वायरस सक्रिय होगा वहाँ पर एंटीबॉडीज़ काम करने लग जाएंगी। इसे आप सिस्टमैटिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें वायरस शरीर में अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। अब अगर नाक या मुंह के माध्यम से कोई वायरस शरीर में पहुंचता है और आपके अलग अलग अंगों पर प्रभाव डालता है तो नेज़ल वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वो वहीं पर रुक जाएगा। ऐसे में व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, दूसरों को संक्रमित नहीं कर पाएगा। नाक के अंदरूनी हिस्से में बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाएंगी, संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा और इंजेक्टेबल वैक्सीन से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकेगा। नाक का पिछला हिस्सा, गले और फेफड़ों में आपको इम्यूनिटी मिल सकेगी। इसे म्यूकोजल इम्यूनिटी भी कहते हैं। लेकिन ये सब कुछ मैं आपको जितने बता रहा हूँ ये अभी तक प्रैक्टिकली कितना संभव हो पाएगा ये तमाम ट्रायल्स के चरणों के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बीमारियों के लिए नेज़ल वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की गई थी। कई मामलों में वो सफल हुई, कई में असफल हुई।
तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको मुझे बताना है कि एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। सवाल आसान है, रोज़ चर्चा में रहता है। तो एंटीबॉडीज़ के फ़ायदे, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये 2 चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।